हार्ड। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस, सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस, रिऑर्डिंग ऑफ द सेंटेंसेस, सिंथेसिस, जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास हम लोगों ने पढ़ लिया। इस समय पढ़ रहे हैं बेटा एडवर्ब क्लास। आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लास शोइंग टाइम। क्या पढ़ेंगे? शोइंग टाइम। इसके लिए कितने वाक्य होंगे बेटा? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य समय बताएगा। समय शब्द लिखा नहीं होगा, पढ़ने से पता लगेगा कि इन दोनों वाक्यों में से एक वाक्य क्या बता रहा है? समय बता रहा है। जो वाक्य समय बता रहा है उसी के पहले ये कंजंक्शन लगेंगे। सबसे पहले आप ये जो लिखा है इनका अर्थ लिख लीजिए बेटा। पढ़ने का तरीका है, लिख लो, सब लोग लिखो। व्हेन का अर्थ होता है बेटा जब, डैश डैश तब, जस्ट एज जैसे ही, डैश डैश वैसे ही। लिख रहे हो ना? एज सून एज का अर्थ होता है बेटा ज्यों ही, डैश डैश त्यों ही। नो सूनर डैश डैश देन का अर्थ है बेटा जितनी जल्दी नहीं, डैश डैश अपेक्षा। टिल माने तक, अनटिल माने तक नहीं, बिफोर माने पहले, बिफोर माने पहले, आफ्टर माने बाद। हार्डली डैश डैश व्हेन का अर्थ है बेटा मुश्किल से डैश डैश जब। स्कार्सली डैश डैश व्हेन का अर्थ है मुश्किल से डैश डैश जब। एज लॉन्ग एज जितनी देर उतनी देर, जितनी देर डैश डैश उतनी देर। नो लॉन्गर डैश डैश देन जितनी देर नहीं, डैश डैश अपेक्षा। सिंस माने जब, सिंस माने जब। लिख लिया बेटा? बोलो। व्हेन माने जब, जस्ट एज जैसे ही, डैश डैश वैसे ही। एज सून एज ज्यों ही, डैश डैश त्यों ही। नो सूनर डैश डैश देन जितनी जल्दी नहीं, डैश डैश अपेक्षा। टिल माने तक, अनटिल माने तक नहीं, बिफोर माने पहले, आफ्टर माने बाद। हार्डली डैश डैश व्हेन मुश्किल से डैश डैश जब। स्कार्सली डैश डैश व्हेन मुश्किल से डैश डैश जब। एज लॉन्ग एज जितनी देर, डैश डैश उतनी देर। नो लॉन्गर डैश डैश देन जितनी देर नहीं, डैश डैश अपेक्षा। सिंस माने जब। इधर देखिए, समझ। इसके पहले हम ये पढ़ें, आप ये फोटो बना लो बेटा सब लोग। फोटो नंबर 1 है नो सूनर, नो लॉन्गर, हार्डली, स्कार्सली। ये नेगेटिव एडवर्ब है बेटा। क्या है? नेगेटिव एडवर्ब या नेगेटिव सेंस वाले एडवर्ब। इनके ठीक बाद यहां जो वाक्य आएगा वह वाक्य इन्वर्जन स्टाइल में होगा। इन्वर्जन स्टाइल इंट्रागेटिव स्टाइल की तरह लिखी जाती है, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। नो सूनर, नो लॉन्गर के बाद कंजंक्शन क्या लगेगा? देन। क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री अपने आगे क्या रखती है? देन। हार्डली और स्कार्सली के बाद कंजंक्शन क्या लगेगा? व्हेन। क्योंकि व्हेन जो है एडवर्ब ऑफ टाइम का मुख्य कंजंक्शन है। लिख लिया? एक वाक्य होगा, एक वाक्य होगा। पता करना पड़ेगा कौन कार्य बाद में हुआ, कौन कार्य पहले हुआ। तो जो कार्य बाद में होगा उसको यहां रखोगे, और जो कार्य पहले होगा उसको यहां रखोगे। आफ्टर, जो कार्य पहले होगा वह इधर रखा जाएगा, और जो कार्य बाद में होगा वह इधर रखा जाएगा। ये फोटो बना लो, तभी समझ में आएगा। पक्का? शुरू करें? गुड। आइए बेटा शुरू करते हैं। इसको मिटा दें, नोट कर लिया सबने? गुड। अब एक एक पॉइंट क्लियर करो बेटा। टाइम में टाइम लगता है, इसलिए जल्दीबाजी करोगे तो आप गच्चा खा जाओगे।
आज जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं टाइम वाला बेटा, कोई भी कंपटीशन देने जाओगे यह 100% पूछा जाएगा, 100% बेटा, किसी न किसी ढंग से आपसे यह अवश्य पूछा जाएगा। इस केस को बहुत सावधानी से पढ़ना। आइए बेटा, जिन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम हैन का इस्तेमाल करेंगे, उन्हीं दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जस्ट एज, उन्हीं दो वाक्यों को जोड़ने के लिए एज सुन एज, उन्हीं दो वाक्यों को जोड़ने के लिए नो सूनर जस्ट एज, यानी इन चार का एक सेट है। अर्थ के अनुसार लगेगा, ध्यान रहे। जैसे कहा बेटा, सी ओपेंड द डोर, उसने दरवाजा खोला। और सी सा ए स्नैक, उसने एक सांप देखा। यह दो वाक्य बेटा, देखो इसमें कहीं टाइम लिखा, बोलो टाइम लिखा नहीं लिखा। आपको पढ़ करके पता करना पड़ेगा कौन कार्य कौन वाक्य समय बता रहा है। उसने दरवाजा खोला, उसने सांप देखा। तो बताइए बेटा, सांप कब देखा? दरवाजा खोलने का जो समय था, दरवाजा खोलने का जो समय था, उसी समय उसने क्या देखा? सांप देखा। इसका मतलब समय कौन बता रहा है? उसने दरवाजा खोला, जिस समय दरवाजा खोला उसी समय सांप देखा। तो जो वाक्य समय बता रहा है, अरे यार उसने देखो यार, उसने दरवाजा खोला और उसने सांप देखा। तो सांप कब देखा? जब दरवाजा खोला। तो कौन वाक्य समय बता रहा है? यही बता रहा है। इसी के पहले आप चारों में से कोई लगा दूंगा। पढ़ो, बन गया। When she opened the door, she saw a snake. जब उसने दरवाजा खोला तो उसने सांप देखा। इसी वाक्य को हम जस्ट एज से बना सकते बेटा, जस्ट एज। पढ़ो बेटा, बन गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला वैसे ही उसने क्या देखा? सांप देखा। बन गया, पक्का समझा ना? इसी वाक्य को हम लोग एज सून एज से बना सकते बेटा, एज सून एज, एज सून एज शी ओपेंड द डोर। ज्यों ही उसने दरवाजा खोला त्यों ही उसने क्या देखा? सांप देखा। समझ गए? तीन लगे बेटा। अब नो सूनर, नो सूनर लगाने जा रहे हैं। जो चार्ट बनवाया उसको देखो पीछे, अभी चार्ट बनवा रहा। तो देखो यार, जो वाक्य समय बता रहा है इसी के पहले हमने लगा दिया नो सूनर। समय यही बता रहा है, लगा दिया। लगाने वाक्य सुन लगाना लगा दिया, तो आगे का वाक्य इनवर्जन स्टाइल होगा। इनवर्जन स्टाइल माने इंट्रागेटिव स्टाइल। इंट्रागेटिव बनाओ इसका। डेड सी ओपेंड होगा, ओपन होगा। डेड सी ओपन द डोर। दूसरे वाले वाक्य पहले क्या लगाया था? पढ़ो बेटा, बन गया। नो सूनर डिड सी ओपन द डोर देन सी सा ए स्नैक। उसने दरवाजा खोला ही नहीं था, क्या देख लिया? सांप देख लिया। उसने दरवाजा खोला ही नहीं था कि क्या देख लिया? सांप देख। चारों का अर्थ एक है। अब ऐसा नहीं कि आप व्हेन से जोड़ना सीख जाओ तो नो सूनर छोड़ दो। यही नो सूनर वाला महत्वपूर्ण है। नो सूनर लगाया, आगे का वाक्य किस स्टाइल में कर दिया? इंट्रागेटिव। अब जो लड़का तेज है वह प्रश्न करेगा, वो कहेगा कि गुरुजी नो सूनर जब वाक्य शुरू में लगाया तो इन्वर्जन स्टाइल क्यों किया? ये क्यों किया? ये बताइए। गुरुजी का तो नियम है, ये कहने से काम नहीं चलेगा। नियम किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने। तो जिस इंसान ने नियम बनाया उसने लगाया है दिमाग। समझाइए क्यों? वो नियम है। ये आपको ज्ञान हुआ क्या? बोलो, नहीं हुआ। आपने रट लिया। लड़का पूछ रहा है कि नो सूनर जब हम वाक्य के शुरू में लगाएंगे तो आगे का वाक्य इन्वर्जन स्टाइल क्यों होगा, ये तो बताइए। उन्होंने कहा तो नियम है। जानना चाहोगे? पक्का? आइए समझिए बेटा। अभी बताया था नो सूनर क्या है बेटा? एडवर्ब है। क्या है? अरे यार, नो सूनर, नो लॉन्गर, हार्डली, स्कार्सली क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है। अब आपने इसको वाक्य सुन लगा दिया, तो इसके बाद अगर वर्ब आई क्या?
नो सूनर शी ओपन द डोर अगर आप लिखते हैं तो बताइए इसके बाद वर्ब। और ये तो आपको मालूम है जिसकी एडवर्ब जिसकी विशेषता बताता है उसी के पहले अथवा उसी के बाद रखा जाता है। तो यह एडवर्ब है, किसकी विशेषता बताएगा? वर्ब की। अब अगर यहां डिड नहीं लगाते हो, यहां सी ओपेंड कर देते हो, तो बताइए नो सूनर सी की विशेषता है क्या? सी तो प्रोनाउन है ना, यह एडवर्ब है तो वर्ब की विशेषता बताएगा ना। तो यहां वर्ब आई क्या? नहीं आई। तो ऐसा करो कि यहां वर्ब आ जाए और वाक्य का सिस्टम भी बना रहे। कर्ता क्रिया ये तो मालूम है आपको, ये तो सिस्टम के तहत है, लेकिन यहां कोई वर्ब आई क्या? नहीं आई। तो ऐसी स्थिति में आप इसको जब इंट्रागेटिव करोगे तो इसकी सहायक क्रिया यहां आ जाएगी, तो यह क्रिया हो गई ना। अब यह एडवर्ब इस वर्ब को मॉडिफाई करा है, आगे वाक्य का सिस्टम ही सही है, वाक्य आपका क्या हो गया? सही। कारण क्यों है यह समझ गया कहीं? पक्का? गुड। जैसे कहा बेटा आई रीच्ड द मार्केट, दूसरा वाक्य द रेन स्टार्टेड। आई रीच द मार्केट द रेन स्टार्टेड, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य इस समय बता रहा, मैं बाजार पहुंचा, बरसात शुरू हो गई। तो बरसात कब शुरू हुई? मेरे बाजार पहुंचने का जो समय था, मेरे बाजार पहुंचने का जो समय था उसी समय बरसात क्या हुई? शुरू हुई। तो यह वाक्य समय बता रहा है, इसी पहले लगा दो। When I reached the market, the rain started. जब मैं बाजार पहुंचा तो बरसात क्या हो गई? शुरू हो गई। से कहा बेटा जस्ट एज लगा दो, जस्ट एज आई रीच द मार्केट द रेन स्टार्टेड, जैसे ही मैं बाजार पहुंचा वैसे ही बरसात शुरू हो गई। यहीं पे बेटा एज सून एज आई रीच द मार्केट द रेन स्टार्टेड, जो ही मैं बाजार पहुंचा त्यों ही बरसात क्या हो गई? शुरू हो गई। कोई कठिन है क्या बेटा? अब जो वाक्य इस समय बता रहा है उसी पहले लगाना है नो सूनर, लगा दिया नो सूनर। आगे बताइए नो सूनर आई की विशेषता बता रहा है क्या? अरे नो सूनर एडवर्ब है तो आई की विशेषता बताएगा क्या? आई तो प्रोनाउन है। तो ऐसा करो कि यहां इसके तुरंत बाद क्या जाए? वर्ब आ जाए और वाक्य का सीक्वेंस भी सही रहे। तो क्या करोगे कि यहां वर्ब आ जाए, तो इसको आप इंट्रागेटिव स्टाइल कर दो, तो इसका डिड जो है यहां पे आ गया और वाक्य का सीक्वेंस बना रहा। और दूसरे वाले नो सूनर कंपेरेटिव है तो आगे क्या लगाओगे? तो दूसरे वाले वाक्य के पहले क्या लगाना पड़ेगा? पड़ोटा बन गया नो सूनर डिड आई रीच द मार्केट देन द रेन स्टार्टेड, यानी मैं बाजार पहुंचा ही नहीं था कि बरसात शुरू हो गई। देखो बेटा हमने आज शुरू किया एडवर्ब ऑफ टाइम, बाकी हम कल बताएंगे, ठीक है।